वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में मैंने लिया है दोस्तों क्लास 9th। क्या दोस्तों? क्लास 9th की बुक, क्लास 9th की सामाजिक यानी सोशल साइंस की बुक। कौन सी? सोशल साइंस की बुक में दोस्तों पहला चैप्टर है अपना। कौन सा? पहला चैप्टर है क्लास 9th की बुक। कौन सी दोस्तों? 9th की बुक है, जिसमें दोस्तों पहले पार्ट का नाम है दोस्तों अपना भारत जो अपना भारत देश है, इसका आकार क्या है और इसकी स्थिति यानी लोकेशन माने किस जगह पर स्थित है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत जो भूगोल का चैप्टर है पहला, तो अपन को इसमें क्या लेना है दोस्तों। आपको अपने पास मैप होना चाहिए। मैप यानी दोस्तों मानचित्र होना चाहिए। मानचित्र में दोस्तों आपको भारत का और वर्ल्ड का मानचित्र होना चाहिए। किसका दोस्तों? भारत का और वर्ल्ड का मानचित्र होना चाहिए। इसका पार्ट नंबर 1। इसमें दोस्तों आपने देखा, जो आपने मैप ले लिया उस मैप को अपने सामने रखिए या अपने पास बुक खोल लीजिए, तभी दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों तो आपको बताएं कि जो भारत है ना, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अपने भारत देश का प्राचीन काल में लंबे समय से यानी पहले से ही अपने भारत की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। आपने देखा बहुत सारे विदेशी लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आते थे, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, और दोस्तों यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपने देशों में अपने भारत की संस्कृति को बताते थे। तो आपने देखा कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक दोस्तों, अब जो सामाजिक आर्थिक, पहले दोस्तों सामाजिक विज्ञान का नाम सामाजिक क्यों क्या? सामाजिक विज्ञान का मतलब है दोस्तों सामाजिक यानी जो भाईचारे का नाता होता है, जो सामाजिक यानी घर परिवार मोहल्ले में जो लोगों का रहन सहन होता है, इसी को सामाजिक बोलते हैं। सामाजिक, अब विज्ञान सामाजिक है तो विज्ञानों के अनुसार कैसी सामाजिक होना चाहिए, यही सामाजिक विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका थोड़ा विस्तार बढ़ा दिया, इसको बताने का प्रयास किया कि सामाजिक के अंदर क्या होता है। इसी में सामाजिक के अंदर अपना क्या था, जो पार्ट का जो नाम था, आपको टाइटल पता होगा कि टाइटल में क्या है कि भारत और उसकी स्थिति। अब दोस्तों तो आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है जो भारत की जो संस्कृति है और सामाजिक आर्थिक है, इन्होंने बहुमुखी उन्नति की है। किसके कहाँ कहाँ उन्नति की है, किस क्षेत्र में की है? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर इन्होंने बोला कृषि। क्या है दोस्तों? कृषि। अब दोस्तों कृषि बोले तो जो किसान करते हैं, जो खेती बाड़ी गेहूँ उगता है, यही को दोस्तों कृषि बोलते हैं। ये होती है कृषि। जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं इसी को कृषि बोलते हैं। अब दोस्तों उद्योग, दूसरा पॉइंट है अपना दोस्तों क्या? उद्योग। क्या है? उद्योग। तो उद्योग यानी धंधा। क्या होता है? उद्योग यानी धंधे। उद्योग धंधे में जैसे कहीं पर दोस्तों गुड़ बन रहा है, कहीं पर शक्कर बन रही है, कहीं पर लोहे के सरिये बन रहे हैं, कहीं पर कई प्रकार के, इन्हीं को दोस्तों उद्योग धंधे बोलते हैं, जहाँ से किसी वस्तु या चीज़ का निर्माण होता है। अब तकनीकी दोस्तों, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी होती है। तकनीकी को क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। मैं तकनीकी दोस्तों, अब जैसे मेरे गांव में खेती करने की क्या है तकनीकी है कि पहले अपन जुताई करेंगे, फिर इसके बाद उसमें पानी डालेंगे, इस प्रकार से। अब वैज्ञानिकों के अनुसार और अपनी अपनी तकनीकें, अपने अपने देश की अलग अलग प्रकार की तकनीकें होती हैं। इस प्रकार से कोई दोस्तों गेहूँ पहले बो देता है, कोई ट्रैक्टर के साथ में बोता है, इस प्रकार की तकनीकें होती हैं। तो इन तकनीकों को एक दूसरे से साझा किया और सर्वागीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। आर्थिक विकास में भी अद्भुत प्रगति हुई है। दोस्तों भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, भारत का जो योगदान है लंबे समय से विश्व में काफ़ी योगदान रहा है। अब दोस्तों इसके आगे आपको बताएं कि जो भारत की स्थिति है, क्या है दोस्तों?
भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति क्या है, तो भारत एक विशाल देश है। क्या है दोस्तों, कि भारत एक विशाल देश है। हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत अपना कैसा विशाल देश है। विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार से लोग अपने धर्मों को मनाते हैं, एक दूसरे का पर्व मनाते हैं। यही विभिन्न धर्मों के लोग हैं और का भाईचारे के नाते से रहते हैं। यही भारत देश के जो संविधान है वो भी यही कहता है कि अपन को सबसे मिलजुल कर भाईचारे नाते से रहना है। अब दोस्तों इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति को अपन को जानने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। क्या दोस्तों, आपको इसकी स्थिति जानने से पहले आपको पास दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान। आपको दिशाओं के ज्ञान के लिए दोस्तों छोटा सा मैं रफ्कार कर रहा हूँ, इस रफ्कार को देखिए दोस्तों। आप अपने रफ पर इस प्रकार से 4 लाइनों को बना लीजिए। क्या, इस प्रकार से सीधी होनी चाहिए, इस प्रकार से 4 लाइनों को बना लीजिए। अब दोस्तों इनको आप यहाँ पर लिखना इंग्लिश में ईस्ट। क्या लिखना दोस्तों, ईस्ट। ईस्ट बोलें दोस्तों तो पूरब। क्या है दोस्तों, ईस्ट बोलें तो पूरब। ईस्ट यानी पूरब। और ये वेस्ट। क्या है दोस्तों, ये वेस्ट। वेस्ट बोलें दोस्तों तो पश्चिम। क्या है दोस्तों, पश्चिम। और पश्चिम हो गया। अब दोस्तों यहाँ बोलें, इसको ऊपर बोलें तो इसको बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ। नॉर्थ बोलें दोस्तों तो उत्तर। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर। और दोस्तों साउथ, इसको नीचे क्या बोलते हैं दोस्तों, नीचे बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं, साउथ। साउथ बोलें तो दक्षिण। साउथ बोलें तो क्या होना चाहिए, दक्षिण। इस प्रकार से 4 दिशाएं हैं। अब दोस्तों 4 दिशाओं के बाद आप क्या करना दोस्तों, इसमें 45 डिग्री पर एक लाइन खींचनी कि दोस्तों। इसके बाद आपने 4 दिशाएं जान ली। इसी ग्राफ में जो आपने अभी हाल बनाया था, इसी में दोस्तों इस प्रकार से 4 लाइनों और खींच लीजिए। इस प्रकार से 4 लाइनों को और खींच लीजिए। इन 4 लाइनों को खींचोगे दोस्तों तो आपने देखा था यहाँ पर क्या था, ईस्ट। सॉरी, क्या था, ईस्ट। क्या है दोस्तों, इस प्रकार से जान लो। आपन ने यहाँ पर माना था क्या, ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको साउथ, इसको नॉर्थ। अब दोस्तों जो अपन ने अलग से 45 डिग्री पर जो लाइनें खींची है, इनके बीच में क्या होता है, इनको भी ये दिशांत, इस दिशा को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इस दिशा को बोलेंगे अपन नॉर्थ। क्या दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, इस वाली दिशा को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व। और दोस्तों जो नीचे वाली है, इस वाली यहाँ से यहाँ की रेखा को, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन, साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूरब। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब। और इस वाले को बोलेंगे दोस्तों, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों अपन साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। और जो ए वाली दिशा है अपनी, ए वाली, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे अपन क्या, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने अपने रफ कार्य कर लिया होगा, उसमें आप 8 दिशाओं को बना लिया होगा। अब दोस्तों इन 8 दिशाओं की सहायता से अपन को भारत को समझने में और भारत के मैप को समझने में आसानी होगी। जब आपने दोस्तों ये समझ लिया, इसके बाद आपको दिखाते हैं ए वर्ल्ड मैप।
इस वर्ल्ड मैप में दोस्तों अपन को समझना है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्या दोस्तों? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में जो आपको ए डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही होगी, ए डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, इस डॉट डॉट लाइन को काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। इस रेखा अक्षांश देशांतर रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। इस प्रकार की कोई पृथ्वी पर रेखाएं खींची नहीं है दोस्तों, वो तो अपन को समझने के लिए इन्होंने इसको काल्पनिक रेखा मान लिया। इसको बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब आपने इस प्रकार की आड़ी लाइनों को, तिरछी लाइनों को देखा, तो इस जितनी भी तिरछी लाइनें हैं दोस्तों, इसमें सारी की सारी ए लाइनों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कितनी दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ए अक्षांश रेखाएं दोस्तों 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के यहाँ से आप देखें 45 डिग्री, 30, 45, 60, 75, इस प्रकार से 90 डिग्री तक के अपन को है। इसी प्रकार से साउथ में चले जाएंगे दोस्तों, दक्षिण में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की लाइनें बनाई गई हैं। अब दोस्तों आपको ये हो गई अक्षांश रेखाएं। क्या हो गई दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बाद दोस्तों जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा का नॉलेज का क्वेश्चन है, जो पेपर में भी आता है बार बार, कई प्रकार कोई अच्छे पेपरों में, रेलवे में, एनटीपीसी में और पुलिस इन पेपरों में भी भूगोल आती है, जहाँ भी वहाँ पूछा जाता है। इस 0 डिग्री रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस 0 डिग्री के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र में दोस्तों सूर्य होता है, जो सूरज होता है पृथ्वी पर, तो वो लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने के कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और दोस्तों जब पता है गर्मी बहुत पड़ती है तो पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। जब ये पानी वाष्प बन के उड़ता है तो दोस्तों क्षोभ मंडल में जमा हो जाता है, जिसके कारण इस वाले बेल्ट, इस वाले क्षेत्र में रोजाना किसी भी मौसम कोई भी हो, 4 बजे बारिश होती है। इस क्षेत्र में 4 बजे बारिश होती है। जो वर्ड आपको अलग से मिल रहे हैं दोस्तों, उनको नोट कर लेना। आपको किताब का नॉलेज तो बताएंगे दोस्तों, इसके बाद अदर भी नॉलेज बताएंगे जो आप इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ पाओगे। यदि दोस्तों मैं आपको सीधे बता दूं कि इतने डिग्री अक्षांश रेखा, इसने देशांतर रेखा, पता ही नहीं आपको क्या अक्षांश होता है, क्या देशांतर होता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा। अब दोस्तों अक्षांश रेखा आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आप वर्ल्ड मैप में देखना, इस दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन दिखाई दे रही है आपको कि दूसरी लाइन में डॉट डॉट रेखा है। दूसरी लाइन में डॉट डॉट लाइन, आप देखो डॉट डॉट लाइन, क्या बीच से जिस प्रकार से तिरछी लाइन में डॉट डॉट रेखा थी, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी लंबवत जो पृथ्वी है, इसकी लंबवत जे वाली डॉट डॉट लाइन रेखा गई है। इसको भी दोस्तों इन्होंने 0 डिग्री रेखा माना है। कितना माना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा माना है। इस 0 डिग्री रेखा से ही तय हुआ है कि इस 0 डिग्री रेखा से इस साइड चलोगे दोस्तों आप, तो इस साइड तो होगा अपना ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट यानी दोस्तों पूरब। क्या होगा? पूरब। और दोस्तों इस 0 डिग्री रेखा से इस साइड चलोगे दोस्तों अपन, तो इस साइड तो होगा क्या दोस्तों? वेस्ट। वेस्ट बोलें तो क्या? पश्चिम। क्या बोलेंगे? पश्चिम। अब जब दोस्तों अपन इस प्रकार से मैप के सामने खड़े हो तो आप देखना दोस्तों, जो दायां हाथ है दोस्तों, दाएं हाथ की ओर दोस्तों ईस्ट यानी पूरब होगा, और दोस्तों बाएं हाथ की ओर दोस्तों अपना क्या होगा? बाएं हाथ की ओर आपका वेस्ट यानी पश्चिम होगा। अब दोस्तों अपन को देशांतर रेखाएं जानना है। क्या दोस्तों? देशांतर रेखा। तो इसके जो अपन ने ये रेखा है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इससे ईस्ट में जाएंगे तो 180 डिग्री अंश तक, किसने दोस्तों? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
और इसी प्रकार से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। किस पर? पृथ्वी पर जो ग्लोब आता है उस ग्लोब पे आपको ये अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों आप देशांतर रेखा और अक्षांतर रेखा समझ गए हो। अब आपको इसके बाद बताते हैं दोस्तों अब भारत की स्थिति। अब आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा और आपको जानने में आश्चर्य होगा कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति कि भारत एक विशाल देश है, हाँ जान लिया। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप समझ जाओगे कि यह कहाँ है अपना भारत देश। विशाल तो है ही, विशाल के साथ साथ अपना भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित कैसे है, इनको कहाँ से पता है? तो दोस्तों अब तो आपको भी पता होगा, क्योंकि आपने दिशाओं का ज्ञान ले लिया है। इसलिए आप यहाँ पर देखोगे ये अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री रेखा जी यहाँ से गई है। अब पता है आपको 0 डिग्री से नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण होगा, यानी क्या होगा? साउथ होगा। और इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्थ होगा, यानी उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर होगा। तो आपने अपने भारत की लोकेशन स्थिति देखो, अपने भारत की लोकेशन स्थिति देखो कि अपना भारत इस 0 डिग्री रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा से ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है तो हाँ, अब जब ऊपर है तो आप समझ गए कि भारत कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर स्थित है। अब बिल्कुल क्लियर पॉइंट बताएं तो दोस्तों आपको बताएं, आपने देखा था इस प्रकार से 45 डिग्री पर इस 4 लाइनों के बीच से एक लाइन खींची थी। तो अपन की जो आड़ी लाइन थी, तिरछी लाइन थी, इस तिरछी लाइन पर ही पड़ रहा है अपना भारत। तो आप इसकी और अच्छी स्थिति को बताने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह दक्षिण या उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। क्या? उत्तरी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से आप इसकी स्थिति को जानें। अब इस पर स्थित है। अब थोड़ा और समझो, अपन को तो यह अब तो यह पता चला कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर इसके बाद बोले ने चित्र देखो, तो अपन ने चित्र तो देख लिया। फिर बोलते हैं कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री, कितना दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। अब दोस्तों आपको उत्तर अक्षांश तक है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब देखो आप यहाँ पर कि जो अपना भारत है यहाँ से एक से गिनती स्टार्ट हुई है, जो उसने 15 डिग्री रेखा को बताया है। 15 को बताया, तो यहाँ से यहाँ तक जब अपन चलेंगे तो यहाँ जब भारत के को दक्षिणतम बिंदु में पहुँचेंगे तो अपन को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट। क्या मिलेगा दोस्तों? 8 डिग्री और 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट में। और जब दोस्तों आप उत्तर में ही चलते चले जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 37 डिग्री, कितना है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर आपको भारत की पूरी स्थिति मिल जाएगी। ये तो आपकी कहाँ हो गई? उत्तर में स्थिति हो गई। कितनी? उत्तर में स्थिति हो गई। इसी के बाद दोस्तों अपना जो भारत है तो ये भारत कहाँ पर है? तथा ये तो होगी अक्षांश रेखाएं। क्या हो गई? अक्षांश रेखाओं को बताया, तथा अक्षांश रेखाओं के साथ बाद में अब इनने आपको और बताया। क्या बताया? कि तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर है। अक्षांश रेखा आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक मिल गई है। अब आपको देशांतर रेखा, आपकी देशांतर रेखा जी है 0 डिग्री। यहाँ से आप देशांतर इस ओर चले तो आपकी दो नंबर है वे बढ़ते हुए चले, तो आप यहाँ पर इस अपना है उत्तरी
जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर है। यहाँ से अपनी देशांतर रेखा स्टार्ट हुई अपने भारत की स्थिति की। तो यहाँ पर अपनी स्थिति होगी कितनी, 68 डिग्री 7 मिनट। कितनी होगी, 68 डिग्री 7 मिनट। और आप जब पूरब की ओर चले जाओगे तो आपका सबसे पूर्वी बिंदु यानी उत्तरी पूर्वी बिंदु में जो आपको सबसे दूर बिंदु है तो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कौन सा सबसे दूर पूर्वी बिंदु का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर म्यांमार से लगता है, जहाँ ये म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार से लगता है। तो वहाँ आपको मिलेगा कितने डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट। कितने दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इसके बाद आपको एक पॉइंट और बताया इन्होंने, क्या बताया कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को क्या कर रहा है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को। और कहीं पर दोस्तों ये आपको इस प्रकार से लिखी मिलती कि 23 डिग्री 1/2 यानी 23.5 डिग्री। या तो ऐसे में लें या ऐसे में लें, इतने कितने 23.5 डिग्री। दोस्तों 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। कितना दोस्तों, 1 डिग्री, जो 1 डिग्री है अपनी, ये 1 डिग्री कितने 60 मिनट के बराबर होता है। कितने 60 मिनट के बराबर होता है। तो आपको बताई गई है कि देशांत जो कर्क रेखा है अपनी, क्या है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत से जो कर्क रेखा निकली है, आपको बताएं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के 23 डिग्री उत्तर में है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा। क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। अब 23.5 डिग्री कहाँ से होगी, 30 डिग्री ये है, तो 30 से ऊपर दोस्तों यहाँ होगी आपकी क्या, कर्क रेखा। क्या होगी अपनी कर्क रेखा, जो भारत के त्रिपुरा होते हुए, कहाँ पर, त्रिपुरा से जाएगी। त्रिपुरा से कहाँ जाए, बांग्लादेश से दोस्तों पश्चिम बंगाल से झारखंड, और झारखंड से दोस्तों छत्तीसगढ़ से दोस्तों मध्य प्रदेश से दोस्तों राजस्थान से होते गुजरात में ये निकल जाएगी आपकी क्या, कर्क रेखा। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के नीचे उत्तर की दक्षिण की ओर, किसकी, दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री रेखा पर, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है दोस्तों। क्या होती है, मकर रेखा होती है। अब जो कर्क रेखा है दोस्तों, तो ये अपने भारत को बराबर 2 भागों में डिवाइड यानी बांटती है। भारत का 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इसकी जो स्थिति है, भारत का भूभाग क्या है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये लगभग में बता दिया कि 32 लाख से क्षेत्रफल अधिक है। काय में, वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से, विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उस भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल में यदि स्थान देखा जाए अपना, तो अपना स्थान दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र से भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% में है। अब अगला चित्र बताया गया है 1.2 से, जो आप किताब को खोल के देख सकते हैं। स्पष्ट है कि भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का कितना है, 7वां बड़ा देश है। किसमें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है।
जो भारत की स्थिति जो आपको दिखाई देती है, ज़मीन निकली हुई है, उस भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में 7,516.6 किलोमीटर है की स्थिति है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दो नाम मिले, क्या नाम मिले? एक तो मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा मिला है आपको लक्षद्वीप। इन दोनों की लोकेशन स्थिति और बताते हैं। भारत का मैप निकाल लीजिए आप कि ये कहाँ पर है। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि बता दें दोस्तों, जो आपका क्षेत्रफल विश्व में बताया गया है 7वां है, तो ये भारत लिखा है, ये भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहला पूछा जाएगा दोस्तों तो रूस का है, जो कुल क्षेत्रफल का 17.09% है। और कनाडा का दोस्तों 9.9898% है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल दोस्तों तीसरा स्थान है। अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है, जो अपने पूरे विश्व से उसके क्षेत्रफल का 9.83% रखता है। और दोस्तों चीन है कोरोना वायरस फैलाने वाला, जो 9.06% है। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील 8.51% है। ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आप क्रिकेटों में देखते हैं, आपको लोकेशन भी बता देंगे इन सब की, जो 7.69 पॉइंट है। और भारत का आपको पता है 3.2 पॉइंट है, जो आपको भारत की स्थिति कितनी बताएगी, स्थलीय सीमा और कुल सीमा 2 पॉइंट के आगे बताई है। प्रति 10 लाख किलोमीटर पर कितनी दोस्तों? प्रति 10 लाख किलोमीटर पर स्थिति है। उस भारत के मैप में सबसे दक्षिणतम बिंदु देखिए, जहां आपको श्रीलंका दिखाई देगा। क्या दोस्तों? जहां पर आपको श्रीलंका दिखाई देगा वहां पर देखो आप, क्या देखो वहां पर देखो आप, जहां आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है वहीं पर देखो आप। आपको जो 8 डिग्री बताया ना, 8 डिग्री 4 मिनट, देखो ये 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से आपकी 8 डिग्री क्या 8 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा निकल रही है, ठीक है। इसके बाद जो आपको क्या दिखाना है दोस्तों, अंडमान निकोबार। तो आप दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी देखो, ये बंगाल की खाड़ी है। अब इस बंगाल की खाड़ी के सामने देखना आपको, तो आपको ये दिखाई देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो टापू दिखा रहे हैं यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, क्या दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य भी है। अब इसके बाद दोस्तों बाईं ओर देखना आपको, श्रीलंका के बाईं ओर या भारत के बाईं ओर केरल वाले साइड आपको ये छोटे छोटे से टापू दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कावरती, ये भी भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। क्या है दोस्तों? केंद्र शासित राज्य है। तो आपने जो अंडमान और लक्षद्वीप को देखा है, तो आपको मैंने लोकेशन स्थिति के आधार पर आपको बता दिया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद भारत का जो आपने स्थिति देख ली, ये स्थलीय सीमा है और ये जलीय सीमा है। इसके बाद जो लक्षद्वीप इन सबको मिला करके ये वाली सीमा है। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का जो उत्तर पश्चिम, अब दोस्तों जैसे आपने भारत का उत्तर पश्चिम बोला, तो आपने सामने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपनी आंखों के सामने बन जाना चाहिए इस प्रकार से। और जैसे ही बोला उत्तर पश्चिम, तो ये आपका उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला बेल्ट यानी होगा उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा उत्तर तथा उत्तर पूरब तथा उत्तर तथा उत्तर पूरब, तो उत्तर तथा उत्तर पूरब ये वाला क्षेत्र। पूर्वी सीमा पर दर नवीनतम बलित पर्वत है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर एक नवीनतम एक बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो दक्षिण का भूभाग है वह उत्तर में चौड़ा है, और जो 22 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा पर मिलेगा आपको। कहाँ पर? 22 डिग्री अक्षांश रेखा पर मिलेगा, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, जो
यहाँ से शुरू हुआ और हिंद महासागर तक के चला गया और हिंद महासागर तक के संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर। आपको मैप से बता देंगे और ऐसे भी आप देख लेना, इस क्षेत्र में आपको अरब सागर मिलेगा। तथा पूरब में मैंने बाईं ओर अरब सागर और पूरब में यानी दाईं ओर आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी। इस क्षेत्र में आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी स्थित है। अब चित्र नंबर अगला चित्र बताया अपन को, चित्र जो आपको अभी हाल दिखाया था, जो आपको कहाँ क्या दिखाया था, उस चित्र में आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दिखाया। उसी में देखिए आप, उसी में क्या देखना है आपको, उसी मैप से आपको देखना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री कितना है? अक्षांश और देशांतरों का जो विस्तार है, जो रेशियो है उनका कितना 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूरा पश्चिम का विस्तार और उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जो भारत का विस्तार है दोस्तों, भारत का विस्तार तुम देखना दोस्तों, क्या दोस्तों, भारत का जो विस्तार है आप देखना है कि जो पूरब से पश्चिम, जो यहाँ से जो पूरब से पश्चिम यहाँ वाला, जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपको विस्तार है वह यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है। तो जो उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार पूरब वाले पश्चिम वाले विस्तार से कम प्रतीत होता है। और कम प्रतीत क्या होता है वो तो दिख ही रहा है कि लंबाई कम है और चौड़ाई अधिक है, इसी प्रकार से कम प्रतीत होता है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में, गुजरात है, आप मैप लिए हो, उसमें आप देखना दोस्तों गुजरात, गुजरात दोस्तों आपको पश्चिम में दिखेगा और अरुणाचल प्रदेश आपको पूरब में दिखेगा। ये दोनों ही अपने अपने लास्ट पॉइंट हैं, दोनों देशों, दोनों राज्यों के अपने देश के लास्ट पॉइंट हैं। यानी अब बोले इनमें क्या है, बोले स्थानीय समय, आपने समय देखा, जो आप घड़ी में समय देखते हो, इस समय में 2 घंटे का अंतर है। समय में कितने का? 2 घंटे का अंतर है। और अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात का अवधि पर पड़ता है, ये भी बताते हैं। तो आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, कहा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। पहले ले चलते हैं गुजरात, क्या लेते हैं? गुजरात। अब गुजरात दोस्तों ये है आपका गुजरात, क्या है? गुजरात। इस गुजरात से आप देखना यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिखाई गई है आपको कि है उन 2933 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ से? पूरब से लेके पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर की है। इसको नोट कर लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों। यदि मेरे हिसाब से आप इसको एक अच्छे लॉजिक की तरह और आपसे रोमांस की तरह इसको किताब को, भूगोल को पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको आगे वाली परीक्षा की तैयारियों में तैयारी करने में आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो दोस्तों जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होता अच्छी तरह समझा, तो वहाँ पर जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पता चलता है कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, तो इसको आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अभी का अभी वर्ल्ड मैप और भारत का मैप लेके अभी की अभी आप इसको साथ में बुक रीडिंग के समय समय पर ये भी आप काम करते चलें। आपको बता दें, अब आपको ये तो हो गया गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। आपको अब बताना है दोस्तों समय, समय में क्यों अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों जो समय है ये गुजरात है, जी गुजरात है, जी क्या है? गुजरात है, और जी अरुणाचल प्रदेश है। आपका दोस्त या मित्र कोई रहता हो रिलेशन वाला, तो आप इनसे कॉल करके पूछना दोस्तों कि भारत में कि आपके यहाँ पर सूर्य कितने बजे उगता है और कितने बजे डूबता है, सूर्य के उगने का समय और डूबने का समय।
और यहाँ से नोट करना। अब फिर गुजरात वाले को कॉल लगाना, उससे पूछ लेना कि आपके यहाँ पर सूरज कितने बजे उगता है, कितने बजे डूबता है। तो आपको यहाँ से यहाँ की दूरी में जो सूरज यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इस दूरी में 2 घंटे का समय का अंतर प्राप्त होगा। कितने का? 2 घंटे का समय अंतर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सूरज को जलने में कुछ समय लगता है, उसी समय के कारण सूरज थोड़ा देर से पहुँचता है यहाँ पर। अब दोस्तों यही 2 घंटे का अंतर है। अब इसके बाद आपको पता है कि भारत में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। भारत में दोस्तों इसलिए दिखाई नहीं देता है कि जो आपको मानक यामोत्तर से रेखा दिखाई दे रही है, जी मानक यामोत्तर जो 82 डिग्री से है, कहाँ से निकली है? जो 82 डिग्री से निकली है। और कहाँ से निकली है? इलाहाबाद। इलाहाबाद को दोस्तों प्रयागराज बोलते। प्रयागराज के मध्य में के पास में है क्या? मिर्ज़ापुर। क्या है दोस्तों? 82 डिग्री। देख तो ये 84 डिग्री, 84 की डिग्री से ही आप बता सकते हैं 82 डिग्री, यहीं से आप नोट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या बताया कि 82 डिग्री, ये है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री से अपना समय मानक समय रेखा गुजरी है। जो कहाँ से गुजरी है? जो उत्तर प्रदेश के मानक जो मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांशीय प्रभाव इस प्रकार से दिन रात का अवधि का परिवर्तन भी होता है। तो आप मानक समय रेखा को भी समझ गए होंगे। यहाँ से भारत के मध्य से गुजरने के कारण, भारत के मानक समय रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण पूरे भारत में एक ही समय दिखाई देता है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाना, चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाना, और चाहे आप दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी कन्याकुमारी चले जाना, आपको एक ही समय प्राप्त होगा। यदि दोस्तों ये समय मानक समय रेखा पूरे भारत की एक ना होती तो आप घड़ियों में अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग समय देखने को मिलता। अब दोस्तों भारत तथा विश्व। क्या है दोस्तों? भारत तथा विश्व। तो भारत तथा विश्व की जानकारी आपको दें दोस्तों, इससे पहले आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक बच्चों को ये जानकारी पहुंचाएं, जिससे उनको भी ज्ञान मिल सके और उन लोग भी इस समय पढ़ाई कर सके। दोस्तों आप लॉकडाउन में देख रहे होंगे कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे, क्योंकि पढ़ाई बिना पढ़े ही पेपर में पास हो रहे हैं, पेपर घर पे लिखने को मिल रहे हैं। तो क्या करना है पढ़ने के लिए? दोस्तों यदि आपको आगे वाली परीक्षाओं में पास होना है, आगे वाली परीक्षाओं में पास होना है, और आपको कुछ बनना है दोस्तों, और यदि आपको कुछ नहीं भी बनना है, यदि आपको अपने भारत की स्थिति, भारत की ज्ञान बटोरना है आपको, तो आपको इन बुकों को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप दोस्तों ज्ञान अर्जित कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, भारत तथा विश्व का देखते हैं। भारत तथा विश्व। या दोस्तों आप ये वीडियो अब लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।